ठीक है, ब्रीफिंग शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है केस फाइल KH 317, जिसे कोड नेम दिया गया है द हवेली अनोमली। एक बात साफ कर दूं, आगे जो भी जानकारी दी जाएगी वो बेहद संवेदनशील है, तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखें। फिर से याद दिला दूं, ये सारी जानकारी सख्ती से क्लासिफाइड है। इस कमरे में जो भी बात होगी वो यहीं रहेगी। इस मामले में पूरी गोपनीयता बरतने की जरूरत है। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। हम फिनोमेनन के पैरामीटर्स से शुरू करेंगे, फिर कैटलिस्ट यानी उस कलाकृति का विश्लेषण करेंगे, सब्जेक्ट पर इसके असर को देखेंगे, रोकथाम में हुई गलतियों की समीक्षा करेंगे और आखिर में हमारे मौजूदा मैंडेट पर बात करेंगे। सेक्शन 1 फिनोमेनन पैरामीटर्स। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक तयशुदा साइकिल का हिस्सा है। अकादमिक तौर पे हम इसे कार्ल त्रिगोरी के नाम से जानते हैं। इसे एक रिकरिंग थर्मोडायनामिक एनर्जी ड्रेन के रूप में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये प्रिडिक्टेबल है। ये हर 100 साल में एक बार एक्टिव होता है और यही चीज़ इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इस एंटिटी का एक्टिवेशन सीधे सीधे खगोलीय घटनाओं से जुड़ा है। ये 3 खास कैलेंडर इवेंट्स, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और फिर अगली वैशाख अमावस्या, जब एक ही महीने में आते हैं तो ये इसके मैनिफेस्टेशन साइकिल को शुरू कर देते हैं। ये हमारा टाइम टेबल है। सेक्शन 2 द कैटलिस्ट। हर घटना का एक केंद्र होता है, एक फोकल पॉइंट। इस केस में वो एक फिजिकल आर्टिफैक्ट था जो इस एंटिटी के लिए एक तरह से एंकर का काम कर रहा था। हमारी टीम को पता चला कि ये सब कुछ हवेली के बेसमेंट से शुरू हुआ। वहां एक भारी जंग लगा लोहे का संदूक मिला, जिसे जानबूझकर बंद करके रखा गया था। ये साफ था कि जिसने भी इसे वहां रखा था उसे पता था कि इसके अंदर क्या है। जब उस कलाकृति यानी गुड़िया का विश्लेषण किया गया तो कुछ बहुत ही अजीब बातें सामने आईं। उसका पूरा शरीर कार्बन ब्लैक मटेरियल का था, पर आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं जिनमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, और उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर रखा गया था, जो कि जाहिर तौर पर उसे काबू में रखने का एक तरीका था। साथ में एक डॉक्यूमेंट का टुकड़ा भी मिला जिसमें साफ साफ चेतावनी दी गई थी। ये उस डॉक्यूमेंट का सीधा सीधा ट्रांसलेशन है। चेतावनी इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकती थी। ये हमें बताता है कि वो गुड़िया एक बीकन की तरह काम करती है, एक ऐसा निर्देश जिसे तोड़ा गया। सेक्शन 3 सब्जेक्ट डिग्रेडेशन। अब आते हैं इसके इंसानी असर पर। हमारे पास इस एंटिटी के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स का प्राइमरी डेटा है जो पुलिस को मिली रियान की डायरी से मिला है। ये लॉग हमें ये समझने में मदद करता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। रियान की डायरी से पता चलता है कि सिर्फ 6 दिनों में हालात कैसे बिगड़ते चले गए, सिर्फ शुरुआती आवाज़ों से लेके पूरी तरह से कंटेनमेंट फेलियर तक। आप पैटर्न देख सकते हैं, पहले आवाज़ें, फिर लाइटें और फिर सीधे सीधे हेलुसिनेशंस। ये इस एंटिटी का एक स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल अटैक पैटर्न है। सब्जेक्ट ने अपनी डायरी में जो लिखा वो देखिए। वो बताता है कि उसे दिखने वाले हेलुसिनेशंस कितने भयानक थे। ये सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, ये साफ साफ डरावने चेहरे थे जो उसकी मानसिक हालत को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इसे रोकने की कोशिशें नाकाम क्यों हुईं? 2 प्राइमरी कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए गए थे और दोनों ही बुरी तरह फेल हो गए। यहाँ दोनों प्रोटोकॉल की विफलता साफ दिखती है। प्रोटोकॉल ए यानी बायोसेंटिनल्स, वो काली बिल्लियाँ, वो शक्ति को झेल नहीं पाईं और खुद ही खत्म हो गईं। लेकिन असली तबाही प्रोटोकॉल बी के टूटने से हुई। वो लाल कपड़ा, जब सब्जेक्ट नेहा ने उसे हटाया तो उसने सिचुएशन को एक ऐसी आपदा में बदल दिया जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि जिस एक्सपर्ट यानी पंडित को बुलाया गया था उसने भी स्थिति को लाइलाज मान लिया। जैसे ही पंडित ने देखा कि लाल कपड़े वाला नियम तोड़ा गया है, उसने मिशन छोड़ दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विफलता कितनी बड़ी थी। ठीक है, अब देखते हैं कि घटना के बाद साइट पर हमें क्या मिला। हमारी टीमों को जो सबूत मिले वो हमें बताते हैं कि उस एंटिटी ने पीछे एक स्थायी छाप छोड़ी है। पुलिस जांच के नतीजे सीधे सीधे हैं। बेसमेंट में 2 लाशें मिली। एक्सपर्ट पंडित की भी बाद में हत्या कर दी गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वो गुड़िया और उसका संदूक दोनों घटनास्थल से गायब हैं। इसका मतलब है कि वो एंटिटी और उसका फोकल पॉइंट दोनों अब बाहर हैं, बिना किसी कंट्रोल के।
साइट पर हमें जो आखिरी सबूत मिला वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। ये कोई तोड़-फोड़ नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। एंटिटी ने उस जगह पर अपनी पहचान छोड़ी थी, एक ऐसी चीज जिसे हम नैरेटिव स्कार कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि उस इलाके पर अपना दावा जताना था। ये थे वो शब्द। एंटिटी ने अपना नाम बताया था। ये एक सिग्नेचर है जो 100 साल के चक्र की वापसी का ऐलान कर रहा है। और यही सब हमें आज यहाँ लाता है, और इस ब्रीफिंग के असली मकसद पर। हवेली की घटना एक भयानक नाकामी थी, और अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। हम जानते हैं कि इस एंटिटी का एक पैटर्न है और ये लगभग एक सदी में फिर से सामने आएगी। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी तरह की दखल अंदाजी का नतीजा कितना विनाशकारी होता है। तो अब हमारा मैंडेट क्या है? क्या हम इसे रोकने की कोशिश करें, इसे ख़त्म करने की, या फिर सिर्फ दूर से इसे ऑब्जर्व करें और डेटा इकट्ठा करें? यही फैसला आपको करना है। ब्रीफिंग खत्म।